गुड इवनिंग क्लास। टेस्ट एंड मेजरमेंट, दो क्वेश्चन 100% यहाँ से और बड़ा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो। 5 नंबर के भी दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं, टोटल 10 नंबर भी हो सकते हैं, एक 5 एक 3 भी हो सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये और ये, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और मोटर फिटनेस टेस्ट। पहली चीज़ देखो, 11th में आपने पढ़ा होगा कि टेस्ट क्या होता है। टेस्ट बेटा कोई भी टूल हो सकता है जिससे आप, टेस्ट का मतलब परीक्षण होता है, ये कोई भी टूल हो सकता है जिससे आप कुछ भी मेजर करते हैं, किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आप एक टेस्ट करवाते हैं, स्कूल में आपसे एक टेस्ट लिया जाता है, उससे आपकी मेजरमेंट होती है। मेजरमेंट इन द सेंस कि कौन पुअर है, कौन वेरी गुड कैटेगरी में है, कौन एक्सीलेंट कैटेगरी में है, ये सब टेस्ट होते हैं। टेस्ट करने के बाद जो आपके नंबर आते हैं, जो आपके मार्क्स आते हैं, आपकी परफॉर्मेंस पता चलती है, उसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ टेस्ट इन्होंने दिए हैं और ये टेस्ट अलग अलग चीज़ को मेजर करने के लिए होते हैं। पहली बात तो आपको ये हर किसी का पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट क्या मेजर करता है। ये सीधा 1 नंबर क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि मानो सिट एंड रीच टेस्ट क्या मेजर करता है, या लेग्स की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट है, या पुशअप, जो बॉयज का जो पुशअप टेस्ट है वो उससे क्या मेजर किया जाता है। ठीक है ना, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला इसमें है मोटर फिटनेस टेस्ट। एक बात, मोटर फिटनेस टेस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ये 7 के 7 आपको याद होने चाहिए। ऐसे ही जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, देखो नाम में बहुत कंफ्यूजन है यहाँ, मोटर फिटनेस टेस्ट और जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट। मोटर फिटनेस टेस्ट में 7 कंपोनेंट्स हैं और जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट में सिर्फ 3 कंपोनेंट हैं। ऑप्शन में दे सकता है, जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बोलेगा कि इनमें से कौन सा मोटर फिटनेस टेस्ट का कंपोनेंट नहीं है, तो 4 ऑप्शन में से 3 यहाँ से दे देगा, एक यहाँ से दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट किसका है। जैसे मोटर फिटनेस टेस्ट में ये 7 चीज़ें हम करवाते हैं। अब ये कैसे करवाते हैं, इस मतलब वो बहुत साधारण चीज़ें हैं, वो आपकी बुक में लिखी हुई है, एक बार नज़र मार लेना। यहाँ सिर्फ मेरा मतलब सिर्फ इससे है कि आपको पहली चीज़ तो कंपोनेंट सभी याद होने चाहिए कि इसमें करवाते क्या क्या है। देखो, मोटर फिटनेस टेस्ट में सबसे पहले 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट का मतलब है इंडिविजुअल खड़ा हुआ है, उसके आगे लाइन है, आप उसको गेट सेट रेडी का कमांड देंगे, उसके बाद गो की कमांड देंगे। ठीक है, ऑन योर कमांड वो रन करना स्टार्ट करेगा, 50 मीटर की स्प्रिंट करेगा। ठीक है, जितने भी टाइम में आया वो आप उसका टाइम नोट करेंगे। फर्स्ट टेस्ट ये हुआ। लेकिन ये टेस्ट आपने क्यों किया, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है त्वरण, मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई पूछ ले आपसे क्या मेजर करने के लिए, एक्सेलरेशन। या फिर ऑप्शन में ये भी दे सकता है, लेग्स की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए भी ये टेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट 600 मीटर रन या वॉक। 600 मीटर का आप उसको ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे, वो ग्राउंड सीधा भी हो सकता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है। अब इंडिविजुअल की मर्जी है कि वो रनिंग करे या वॉकिंग करे, लेकिन 600 मीटर कंटिन्यू करे। इससे क्या मेजर होता है? इससे मेजर होता है बच्चे एरोबिक फिटनेस। एरोबिक फिटनेस, ठीक है। एरोबिक का मतलब है, एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और अगर ये लिखा जाए एन, एन एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है। एरोबिक फिटनेस का मतलब है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप कितना लंबा एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, तो 600 मीटर रन या वॉक क्या मेजर करेगा? एरोबिक फिटनेस। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट क्या मेजर करेगा? एक्सीलरेशन। इसके बाद सिट एंड रीच टेस्ट, मतलब एक इंडिविजुअल ऐसे बैठेगा, मेरी तरफ करो। सिट एंड रीच टेस्ट में
ये आप कैसे भी कर सकते हैं कि इंडिविजुअल को ऐसे बैठाना है, सामने पैर करने हैं और पैर के पास आपने एक स्केल रख देना है। उसके बाद आपने उसको बोलना है कि आप आगे की तरफ हुई। अगर उस इंडिविजुअल के हाथ पैरों तक भी नहीं पहुंचते तो उसके 0 मार्क रहेंगे। पैरों से जितना आगे जाएगा, जो स्केल वहां पे रखा हुआ वो स्केल उतना ही आगे जाएगा। ठीक है, उससे क्या पता लग रहा, उससे इंडिविजुअल की फ्लेक्सिबिलिटी मेजर हो रही है। ठीक है, सिट एंड रीच टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट, बॉयज के लिए पुशअप और गर्ल्स के लिए एम पुशअप। एम पुशअप का मतलब मॉडिफाइड पुशअप। मॉडिफाइड पुशअप्स क्या होते हैं, घुटने टेक के पुशअप्स वो कर सकती हैं गर्ल्स के लिए। पुशअप से क्या, शोल्डर की या बाइसेप्स की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। एक जगह खड़े खड़े ही आपने आगे की तरफ जंप करना है। ऐसा नहीं आप भाग के आ रहे हो और जंप कर दिया, नहीं, खड़े खड़े पैर मोड़ के स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ये किस लिए, पैरों की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। 4x10 शटल रन। शटल रन का मतलब होता है कि मतलब बार बार दौड़ना। शटल रन का मतलब होता है एक तरीके से, जैसे मानो ये 3 लाइनें मैंने खींच दी है तो एक इंडिविजुअल यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे एक कोन रखा हुआ है, यहाँ पे एक कोन रखा हुआ है, तो पहले वो यहाँ तक जाएगा, फिर वापसी आएगा, फिर दूसरी लाइन तक जाएगा, फिर वापसी आएगा, फिर तीसरी लाइन तक जाएगा, फिर वापसी आएगा। इसको बोलते हैं शटल रन। ये क्यों मेजर किया जाता है, ये फुर्ती को नापने के लिए। फुर्ती को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एजिलिटी। ठीक है, लास्ट पार्शियल कर्ल अप। पार्शियल कर्ल अप सिटअप्स के जैसा होता है जो हम लेट के करते हैं। ये क्या मेजर करेगा, आपके स्टमक की या एब्डोमेन इसको बोलेंगे, इसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब यहाँ की शक्ति। तो ये आपको सभी टेस्ट, ये मोटर फिटनेस टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आएंगे ये आपको पता होने चाहिए, और कौन सा टेस्ट क्या मेजर करता है। नेक्स्ट, जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट। इसका नाम बैरो से भी है। बैरो फिटनेस टेस्ट बोलेगा तो भी यही मतलब है, जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट। ठीक है, क्योंकि बैरो नाम के आदमी ने इसको बनाया था, इसलिए इसी के नाम पर इसका नाम भी है। और इसमें सिर्फ 3 कंपोनेंट होते हैं। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, खड़े खड़े आगे कूदना, ये ऊपर वाले में भी था। उसके बाद एक होता है जिगजैग रनिंग, मतलब आपको एक ऐसे ग्राउंड देगा, ठीक है, तो बोल देगा कि भाई यहाँ से यहाँ जाओ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये जिगजैग रनिंग हो गई। ये क्या मेजर करेगी, फिर वही एजिलिटी, फुर्ती। थर्ड, मेडिसिन बॉल। मेडिसिन बॉल, बॉल होती है एक, उसमें वेट होगा, उसको आपने थ्रो करना है। ये आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। मेडिसिन बॉल का वेट 3 किलो होगा बॉयज़ के लिए, 1 किलो होगा गर्ल्स के लिए। ये MCQ में क्वेश्चन आ सकता है। तीसरे से पहले मैं आपको चौथा बता रहा हूँ, तीसरा अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ये तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। लास्ट देखो, पहले सीनियर सिटीजन टेस्ट। ये सीनियर सिटीजन टेस्ट किया जाता है, जो सीनियर सिटीजन है, नो डाउट 60+ लोगों के लिए है ये। और इसको रिकली एंड जोन टेस्ट भी कहा जाता है। कि रिकली एंड जोन टेस्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं बंदों ने इसको मॉडिफाई किया था, तो इसी के नाम पर है। ठीक है, इसमें आपके 7-8 टेस्ट होते हैं। देखो, चेयर, सिट एंड रीच। जो मैंने आपको सिट एंड रीच बताया था, जब उसको चेयर पे बैठ के करेंगे, क्योंकि वो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन, वो वैसे नहीं कर सकते, तो उनको चेयर दे दी जाएगी ऐसे, और वो अपने पैर पे ऐसे मतलब सिट एंड रीच करेंगे। ठीक है, चेयर, सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। बैक स्ट्रेच, ये तो हो गया चेयर, सिट एंड रीच, लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए। और बैक स्ट्रेच क्या हो गया, अपर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए। ठीक है, बैक स्ट्रेच में क्या होगा, उनको ऐसे बोला जाएगा कि अपने दोनों हाथों को मिलाना है। हाथ अगर एक दूसरे से दूर रह जाते हैं तो 0 मार्क। ठीक है, जितनी आगे जाएंगे उस हिसाब से उनको नंबर दिए जाएंगे। बैक स्ट्रेच, अपर बैक फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी। 6 मिनट तक कंटिन्यू वॉकिंग क्या मेजर करेगा, वही मेजर करेगा एरोबिक फिटनेस। ठीक है, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। ठीक है, 8 कदम वो जाएंगे, तुरंत उनको वापसी आना है। ठीक है, कितनी स्पीड से जाके 8 कदम वापसी आ सकते हैं, ये क्या मेजर करेगा, फुर्ती मेजर करेगा, एजिलिटी। आर्म कर्ल टेस्ट।
आमकल टेस्ट उनको एक डंबल दे दिया जाएगा और उनको मतलब बोला जाएगा कि भाई आप मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स कीजिए, मतलब ठीक है, मूवमेंट करने के लिए दिया जाएगा। उससे क्या है, उनकी स्ट्रेंथ मेजर होगी। तो ये इन किस टेस्ट में क्या क्या कंपोनेंट है बच्चे, ये याद बस आप रखिए, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। दूसरा नाम इसका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट। अब ये करना क्या है, मैंने ये क्या फॉर्मूला लिख दिया है, कुछ को समझ में आ रहा होगा, कुछ को नहीं भी आ रहा होगा। इन्हीं फॉर्मूले की वजह से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है और हर दूसरे साल, कई बार तो कंटिन्यू सीबीएसई इस क्वेश्चन को पूछता है, 5 नंबर में पूछता है। नहीं तो आप ये लगा लो एक साल छोड़ के एक साल तो डेफिनेट पूछता ही पूछता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। पिछले साल भी पूछा था, उससे पिछली बार भी पूछा था, और चांस इसके हमेशा ही रहते हैं। अब हार्वर्ड स्टेप टेस्ट करेंगे कैसे, देखो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट सबसे पहले हम एक बेंच लेंगे, ठीक है। बेंच की हाइट क्या होगी वो आप मुझे बताएंगे, आइए आपका होमवर्क है, जब आप लिखेंगे तो आप मुझे बताएंगे कि बेंच की हाइट क्या होगी, ठीक है। बॉयज़ के लिए अलग हाइट रहेगी और गर्ल्स के लिए अलग हाइट रहेगी। अब आपको उस पर करना क्या है, बेंच पे हमको एक एक्सरसाइज करनी है कि 1 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन, ठीक है, ऊपर और नीचे, ये आपने करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मतलब कि 1 सेकंड में ऊपर और 1 सेकंड में नीचे, और ये एक्सरसाइज आपको कंटिन्यूसली 5 मिनट तक करनी है, ठीक है। 5 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 300 सेकंड्स, 300 सेकंड्स तक आप कंटिन्यू वो एक्सरसाइज करेंगे। अब देखो मैंने 300 कहाँ लिखा हुआ है, 300 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब कितनी देर तक आपने एक्सरसाइज करी सेकंडों में, इस ड्यूरेशन की जगह आपने 300 ड्यूरेशन इंटू 100, 300 इंटू 100, 300 इंटू 100, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब आप 300 सेकंड काम कर रहे हैं, आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड में आप ऊपर जा रहे हैं और 1 सेकंड में फिर नीचे आ रहे हैं, मतलब 2 सेकंड में 1 स्टेप आप कर रहे हैं। 2 सेकंड में 1 स्टेप कर रहे हैं, मतलब 300 सेकंड में आपने 150 स्टेप किए होंगे, ओके। अब 300 सेकंड कार्य पूरा करने के बाद आपकी हालत ऐसी हो जाएगी, जीभ बाहर आ जाएगी, आंखें बाहर आ जाएंगी, पसीने आने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेरे ख्याल से आपकी हार्ट बीट भी 100 प्लस चली जाएगी, लगभग चली जानी चाहिए मेरे हिसाब से 120 130 तक। नॉर्मल क्या होती है 72। एक्सरसाइज करने के बाद कितनी हो जाती है, 150 तक भी पहुंच जाती है। 2-3 बार जीना भी कंटिन्यू चढ़ लोगे तो हार्ट बीट चेंज हो जाएगी। तो 5 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हार्ट बीट हो गई लगभग 140 के अराउंड, ठीक है। 5 मिनट एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज ख़त्म की। अब क्या है, 5 मिनट से लेके 6 मिनट तक आप लोग रेस्ट करेंगे, 1 मिनट का आपका रेस्ट होगा, ठीक है। और 6 मिनट रेस्ट करने के बाद 6 से लेके 6:30 तक आपकी हार्ट बीट मेजर की जाएगी, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा गलत हुआ है, 1 मिनट मैं आपको अभी ठीक बताता हूँ। हाँ, जैसे ही आप एक्सरसाइज खत्म करते हैं, आपकी पहली बार हार्ट बीट चेक करोगे आप, ठीक है। सपोज 5 मिनट एक्सरसाइज खत्म करते ही हार्ट बीट चेक की, मेरी हार्ट बीट आई 140, इसको बोलेंगे हम ए, फर्स्ट हार्ट बीट। उसके बाद आप उसको रिकवरी का टाइम दीजिए, 1 मिनट उसको रेस्ट करवाइए। 1 मिनट का रेस्ट करने के बाद जैसे जैसे आप रेस्ट करेंगे आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होती चली जाएगी, ठीक है। 1 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर आप उसकी हार्ट बीट चेक करेंगे, अब उसकी हार्ट बीट लगभग आ जाएगी मानो 110 के आसपास आ गई, ठीक है। उसको बोलेंगे हम बी। फिर आप उसको 1 मिनट का रिलैक्स दीजिए। अब फिर उसकी रिलैक्स के बाद अब देखो उसने 2-3 मिनट रेस्ट वो कर चुका है, अब उसकी हार्ट रेट लगभग नॉर्मल के आसपास दोबारा आ जाएगी, 80 अराउंड, 80-90 के अराउंड उसकी आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया सी। तो जो बेटा ये 3 आपने हार्ट बीट उसकी चेक की है, हार्ट रेट,
ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं ए बी सी, सम ऑफ हार्ट रेट ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 300 क्या है, कितने सेकंड तक आपने एक्सरसाइज की, इनटू में 100, 2 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी। अब पता लग गया आपको ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। इस फॉर्मूले में आप इसको डालेंगे, फिर आपका आंसर आएगा। जो भी आपका आंसर निकल के आएगा, अब उससे ये पता लगेगा कि भाई इस इंडिविजुअल की कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, मतलब इसका हार्ट कितना सही काम करता है या अच्छा काम नहीं करता है। इस इंडिविजुअल की कार्डियोवास्कुलर फिटनेस अच्छी है, बुरी है, मॉडरेट है, जीरो है, पुअर है, एक्सीलेंट है, ये आपको पता लगेगा। अब कैसे पता लगेगा, मान लो कि ये सब आपने कैलकुलेशन करने के बाद मान लो कि 65 आंसर आया। ठीक है, तो आपकी बुक में एक चार्ट है, आप उस चार्ट को देखना, उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि भाई 60 से 70 के बीच में आएगा तो एवरेज होगा, 70 से 80 के बीच में आएगा तो वेरी गुड होगा या एक्सीलेंट होगा, 90 के ऊपर आएगा तो एक्सीलेंट होगा। तो उस चार्ट के अनुसार हमें पता लग जाएगा कि इस इंडिविजुअल की कार्डियोवास्कुलर फिटनेस अच्छी है। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा कि मैंने 2 की जगह 5.5 क्यों लिखा है। ठीक है, मानो कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया उसने आपको 3 नंबर में, 3 नंबर में या 2 नंबर में दे दिया, बोलेगा कि 5 मिनट तक एक्सरसाइज की और जो रिकवरी के बाद हार्ट रेट है ए बी सी, उसने आपको तीनों बता दी। अब वो बताएगा कि आंसर में निकाल के दिखाओ, तो आप इन तीनों को इस फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर निकाल देंगे। लेकिन मानो कि आपको बी और सी दिया ही नहीं, सिर्फ ए दिया है, मतलब कोई भी एक आपको वैल्यू दे दी है। जब आपको एक ही वैल्यू देगा तो आपको यहाँ 2 की जगह बस 5.5 रख देना है और सिर्फ एक ही वैल्यू रख देना ए, बी और सी की जरूरत नहीं है, तो भी लगभग इतना ही आएगा। ठीक है, ये क्लियर है। ये चारों टेस्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपको। 6-7 नंबर का चैप्टर है ये बेटा। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है। नोट्स लिख लेना कॉपी में। ठीक है, गुड नाइट।